हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये आप सबका ही चैनल है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी पर। लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप जानते हैं। लीनियर इक्वेशंस जो रियल सिचुएशन से निकल कर आती हैं, जिसमें हम कुछ अननोन वैल्यूज निकालते हैं, कई तो ऐसे उलझुलूल ना बनाई हो जब उन लीनियर इक्वेशंस का एक मतलब बनता है तो वहां पर उन लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स की एक वैल्यू निकलती है। वो वैल्यू जो निकलती है तो हम कहते हैं कि वो एक कंसिस्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो उसका सिस्टम है दैट विल बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज सॉल्यूशन, वेदर अ यूनिक और मैनी। मतलब चाहे इसका यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो तो ये कंसिस्टेंसी होगी। दूसरी बात आती है इनकंसिस्टेंट की, जिस सिस्टम का कोई मतलब ही ना बनता हो और उसका कोई सॉल्यूशन ना निकलता हो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए, पहले मैं एक ले लेता हूं एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यह है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में बदल देते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में बदलेंगे तो ए क्या बनेगा, थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देते हैं। इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। एक वीडियो में मैं ये पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ax इज इक्वल टू बी, वेयर a बिकम्स ए मैट्रिक्स ऑफ 2 5 कोफिशिएंट की मैट्रिक्स 3 -3 एंड x बिकम द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स and B becomes the matrix of constant terms, that is 5. ये है हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो अब हमें बिना सॉल्व किए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो उसके लिए ये सारा का सारा सिस्टम डिपेंड करता है इस ए के डिटर्मिनेंट पर और एडजॉइंट ऑफ ए पर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो होगा कंसिस्टेंट और ये होगा एक यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? फिर बात आती है कि अगर खुदा ना खास्ता डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, फटाफट लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं करना। पेपर में क्वेश्चन आ जाए और वो इनकंसिस्टेंट आ रहा हो तो उसकी इनकंसिस्टेंसी चेक करके दिखानी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उसकी इनकंसिस्टेंसी की जो कंडीशन है वो क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन ओनली इट इज इनकंसिस्टेंट। मतलब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये वैसे ही कोई बंदा सुबह सुबह उठा, उसने अपनी तरफ से 2-4 लाइनें बोली और कहा इसे सॉल्व करो, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है, तीसरा आता है कि अगर डिटर्मिनेंट ए भी 0 आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी भी 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। भाई दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। पढ़ेंगे। चलिए, ये हमारी 3 कंडीशंस हैं। ठीक, इन 3 कंडीशंस के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी को हम
सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो पॉज द वीडियो सो दैट यू कैन नोट डाउन दिस टेबल ओनली। लेट मी क्लियर दिस। आप सिर्फ इस टेबल को नोट कर लीजिए पॉज करके। तो अब क्या करें? अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब मैं इसे रब कर देता हूं। मुझे पता है आप लोगों ने फटाफट इसे नोट कर लिया होगा, और कुछ बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और चटक के एकदम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। टेक्निक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ना, बाद में नोट करते रहेंगे, अभी क्यों वीडियो छोड़ें। तो अब हमारे पास देखिए, इस सिस्टम को हमने ax प्लस बी के रूप में रिप्रेजेंट किया था। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए। वो क्या बनेगी, इनके कोफिशिएंट्स की 2, 5, 3, -3। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -15, -21। हाँ जी, क्या समझे, नॉट इक्वल टू 0। सो द सिस्टम of linear equations is consistent। क्लियर, बात समझ आई? चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं जिसमें इनकंसिस्टेंट होगा ये। देखिए, वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ये है जी दो इक्वेशंस। चलिए पहले इसे कन्वर्ट करते हैं ए में। ए हो गया हमारे पास 2, 4, 3, 6। x हो गया xy और b हो गया 5, 9। ठीक है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे। यहां पर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। ये तो आ गया 0। अभी हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का फैसला नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2, 3, 4, 6। रेगुलर क्लासरूम होता तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए 1 मिनट में लिख देता, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो हम इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे 1 by 1। a11 पॉजिटिव साइन, क्योंकि पोजीशन 1, 1 है, -1 की पावर 1 + 1 दोबारा से 4 नहीं होने का है। ये छोड़ो, एलिमेंट आया 6। अब हम निकालेंगे a12, पहले माइनस का साइन, ये गया -4। a21 पोजीशन ऑड है, माइनस, ये गया -3। a22 ये गया, एलिमेंट आया हमारे पास 2। चलिए एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का 6, -4, -3 एंड 2 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसकी जरूरत है नहीं, रब कर देते हैं। ठीक है, डिस्पोज करते जाएंगे जो जो चीजों की जरूरत रहेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा 6, -4, -3, 2। ठीक है, रो को कॉलम में बदलने के बाद इसके बाद हमने क्या करना, मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम बी से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 6, -3, -4, 2 और बी क्या है 5, 9। क्लियर? चलो रब करके हम अब इसका भी आंसर निकालते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 30 माइनस इसको करेंगे 27। समझ आ रही है कि नहीं? रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। ये क्लियर हो गया। -4 को 5 से करेंगे -20 और 2 और इसको करेंगे तो +18।
ये क्या हुआ भाई 3 और -2 एडजॉइंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू 0 आया, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, बात समझ आई। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका अब सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इस क्वेश्चन को हमने यहीं छोड़ देना है। क्लियर? चलिए, अब जो इक्वेशन कंसिस्टेंट आ जाती है उसके लिए हमने क्या करना है, उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक, और बेसिक करने के बाद हम करेंगे एक इल्यूस्ट्रेशन 2x2 की, 3x3 की नेक्स्ट वीडियो में। तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax = b। ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहां लिख भी देता हूं, वही थोड़ी देर पहले लिखा था वैसा ही कुछ लिख लेते हैं। 2x + 3y = 5। सेकेंड है 3x - 2y = 1, जिसमें a क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं 2 3 3 - 2। x क्या है, x 5 है, और b क्या है 5 1, कॉलम मैट्रिक्स। देखो, अगर मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है, अगर मुझे इस सिस्टम को क्या करना है, सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो x और y जो कि x मैट्रिक्स है, यहां पर हम देख सकते हैं x मैट्रिक्स है, इस x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है, हम ऐसे तो है नहीं कि इक्वेशन की तरह a को उठा के उधर ले जाएंगे, b के नीचे आ जाएगा। मैट्रिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं होता। एक मैंने आपको बीच में बताया था कहीं कि इस मैट्रिक्स में हम प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन की सेंस के हिसाब से। तो यहां पर क्वेश्चन की सेंस के हिसाब से a पहले है, तो हम इसको करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। उससे क्या होगा, a इनवर्स डॉट a x = a इनवर्स b, ये कटकर क्या बन जाएगा i, दैट इज इक्वल i डॉट x = a इनवर्स b। 1 से x को मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू आ गई a इनवर्स b। यानी कि ये इसका बेसिक है कि x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बना सकते हैं हम a इनवर्स b के रूप में। ठीक है, इसका यूज करते हुए हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, इस वाले सिस्टम को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए रब कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए, हमारे पास 2x + 3y = 5, 3x - 2y = 1 है। तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या बनेगी, देख लो, 2 3 3 - 2। हाँ जी, मैट्रिक्स a आपके पास है। आपने दो मेथड सीखे हुए हैं, एक मेथड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मेथड कोफैक्टर वाला। तो हम कौन सा मेथड यूज करें, मुझे तो कोफैक्टर यूज करना है क्योंकि मुझे आसान लग रहा है। तो उसके कोफैक्टर्स हम निकालते हैं। पहले a11 निकालेंगे, ये गया -2। फिर हम निकालेंगे a12, ये गया। पहले माइनस का साइन लगा देते हैं और ये आ गया 3। क्लियर? अब हम निकालेंगे a21, ये गया -3। और फिर हम निकालेंगे a22, ये गया। एलिमेंट आया हमारे पास। क्लियर? चलो अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ a। अरे भाई रुको, पहले चेक तो कर लो इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है क्या नहीं। तो जो चीज रह गई पहले वो कर लेते हैं हम। वैसे मुझे पता है एग्जिस्ट करता है,
इसलिए मैंने पहले ही कर दिया, पर मेरी तो गलती है ही, पर आपने भी नहीं करनी है गलती, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं यहाँ पर, -4 -3 9 दैट इज इक्वल टू -13 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो इनवर्स एग्जिस्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आएगा, -2 -3 2 डैश। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, सेम ही आ गया भैया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी हुई, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम निकालते हैं इसका इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ए इनवर्स बनेगा हमारे पास -1 बाय 13 इंटू -2 -3 2। क्लियर। ए इनवर्स हमारे पास है। अब हमने निकालना है एक्स की वैल्यू। रब कर देते हैं इसे, जरूरत नहीं है इसकी अपनी। हाँ जी, अभी आपको बताया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी द सोल्यूशन। तो x हमारे पास जो है, एक बार यही x ही पढ़ा रहे, चाहे तो आप इसे मैट्रिक्स xy लिख लें जो हमने यहां लिखा था xy, या फिर एज इट इज x पढ़ा रहे। तो a इनवर्स की वैल्यू है -1/13 -2 -3 2। b की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर 5 1, जिसमें ये होता है b, ये होता है ax। ठीक है जी। अब करते हैं हम इनकी मल्टीप्लाई, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। -2 और 5 को करेंगे -10, और 3 और माइनस इसको करेंगे तो -3, ठीक है। सेकंड रो को कॉलम से करेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई होकर होगा -15, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। x को अब सीधा लिख देते हैं बेटा, x y इज इक्वल टू -1/13, और इधर एलिमेंट आ गया -13/n-13, ठीक है। तो x y इक्वल्स, अब इस -1/13 को मल्टीप्लाई करते हैं, -13/-13 then -13/-13 एंड वी गेट, ये दोनों कट के 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया। आई होप सो, इट इज वेरी मच क्लियर। तो एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी डिटर्मिनेंट a 0 के इक्वल आ जाए तो आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जरूर निकालेंगे। देख लेना बुक के क्वेश्चंस में वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, फिर आप लिखना कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डू प्रैक्टिस एट ऑल। थैंक यू।